मॉर्निंग क्लास 5। इससे पहले हम लोगों ने कई चैप्टर्स देख लिया। हिस्ट्री का ये नया क्लास है, इस वीक में इसको हम लोग फिनिश कर देंगे। विल ट्राई टू फिनिश दिस। हम लोगों ने जीसस क्राइस्ट मोहम्मद फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सेकेंड में हमने पढ़ा था मार्को पोलो एंड कबीर, 5, 4 एंड 6 चैप्टर। और 7 जो है आपका ये है क्रिस्टोफर कोलंबस। अभी 7 और 9 पहले हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा आधा सिलेबस करीब करीब ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे टॉपिक का जो चैप्टर 7 है, 1-2 चैप्टर मैंने स्किप किया है, वो हम लोग बाद में लेंगे। विल टेक अ बिट लेटर। क्रिस्टोफर कोलंबस द मैन हु डिस्कवर्ड अमेरिका। 2 आदमी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, एक है वास्को डी गामा एंड एक है क्रिस्टोफर कोलंबस। आप लोगों ने जीके में इनके बारे में पढ़ा होगा। इसके बारे में कहा जाता है द मैन हु डिस्कवर्ड इंडिया, इसके बारे में कहा जाता है द मैन हु डिस्कवर्ड अमेरिका। तो डिस्कवर मतलब होता है खोजना, खोज के निकालना। तो ऐसा नहीं है कि उससे पहले जब तक कहाँ से खोज के निकाला गया, ज़मीन से खोद के निकाला उसको, या वो किसी और स्पेस में कहीं और पड़ा हुआ था वहाँ से खोज के निकाला। तो ऐसा नहीं है, ज़मीन पे ही था, ये अर्थ पे ही था अमेरिका शुरू से। लेकिन ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस है, ही इज़ एक्चुअली यूरोपियन, यूरोप का है। ये आपने कॉन्टिनेंट्स पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। तो यूरोप का रहने वाला है। और यूरोप, और आप वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो अगर ये वर्ल्ड मैप मैं बनाता हूँ, अगर एक छोटा सा 2D में बनाता हूँ, तो इधर आपका एशिया है और ये यूरोप है, ये आपका ये पूरा एशिया है, ये अफ्रीका है, इधर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है, और बहुत दूर जाके ये इसमें एक बहुत बड़ा ओशियन है, इसको बोलते हैं अटलांटिक ओशियन। और इधर भी बहुत बड़ा ओशियन है, ये पैसिफिक, आप इसको ले लें पैसिफिक ओशियन। ऐसा है, अगर मैं ऐसा मैप बना देता हूँ तो पैसिफिक ओशियन। और ये अगर ये फुटबॉल है, आपने इसको फाड़ दिया तो इधर भी पैसिफिक ओशियन होगा। तो ये 2 बहुत बड़े ओशियन हैं जिसके बीच में ये वाला लैंडस्केप घिरा हुआ है। ये जो लैंड एरिया है ये घिरा हुआ है, इसके दोनों तरफ बहुत बड़ा ओशियन है जिसको हम लोग 7 समुंदर पार भी बोलते हैं। बहुत ही दूर है ये, हम लोग यहाँ पे हैं। तो आप देखिएगा यहाँ इंडियन ओशियन है, इधर सदर्न ओशियन है, उसको पार करेंगे मेडिटेरेनियन सी है। इधर से अगर जाएंगे तो फिर अटलांटिक ओशियन पड़ेगा, उसके बाद ये जगह। इधर से जाएंगे तो इधर बहुत सारा सी है, उस सी के बाद पैसिफिक ओशियन, दुनिया जो अर्थ का लार्जेस्ट ओशियन है। इतना क्रॉस करने के बाद ये लैंड एरिया मिलता है। तो इधर के लोगों को, यहाँ पे जो लोग थे, यहाँ ये यूरोप, और ये हो गया एशिया, ये हो गया अफ्रीका, यहाँ के लोगों को पता नहीं था कि इधर भी लोग रहते हैं कुछ इस साइड में, क्योंकि बहुत बड़ा ओशियन था। अभी तक कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाया था, उधर जा नहीं पाया था, क्योंकि बीच में इतना पानी था, बहुत रिस्की था जाना। उस वक्त उस तरह के शिप्स अवेलेबल नहीं थे। तो यहाँ पे एक कंट्री है, 2 कंट्री है यहाँ पे, एक स्पेन और एक बोलते हैं पोर्टुगल। यहाँ पे जिब्राल्टर स्ट्रेट है। आप लोग देखोगे वर्ल्ड जो मैप है आपका, पेज नंबर 48 पे जो मैप है, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, उसको आप देखिएगा। यहाँ पे एक कंट्री है स्पेन और यहाँ पे एक कंट्री है पोर्टुगल, ये यूरोप में है। तो यहाँ के लोग जाते थे समुद्र में, क्योंकि ये कोस्ट पे है। तो यहाँ के लोग इधर मेडिटेरेनियन में जाते थे, इधर थोड़ा बहुत कुछ लोग आते थे अटलांटिक में, लेकिन इधर कोई नहीं जाता था। उनको लगता था पता नहीं इधर दुनिया है भी कि नहीं। अच्छा, पहले ये था कि वर्ल्ड इज़ फ्लैट, वर्ल्ड इज़ फ्लैट मतलब ऐसा है, कुछ टेबल की तरह है दुनिया। तो लगता था कि बहुत दूर चले जाए तो कहीं गिर जाएंगे, कुछ हो जाएगा, कहाँ एंड ऑफ द वर्ल्ड पहुँच जाएंगे। तो बाद में मालूम हुआ कि वर्ल्ड इज़ नॉट फ्लैट, इट इज़ एक्चुअली राउंड। राउंड का मतलब हुआ कि आप यहाँ से अगर सीधे चलते जाएंगे, सीधे नहीं रुकेंगे, तो काफ़ी दिनों के बाद आप फिर वहीं पे पहुँच जाते हैं, अगर आप कहीं नहीं मुड़ते हैं तो। वो ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था, एक बंदा था फर्डिनेंड मैगेलन, और उसने एक्चुअली में ऐसा कर भी दिया था। वो शिप से लेकर गया था और एक डायरेक्शन में गया था, और बहुत दिनों के बाद, काफ़ी सालों के बाद, वो उसका 1-2 शिप जो है वापस उसी जगह पहुंचा था। तो इससे पता चलता है कि दुनिया गोल है। फिर ऊपर से देखने भी पता चला इट इज़ एक्चुअली स्फेरिकल। तो पहले एक तो पता था, 2 फैक्ट था। एक तो था कि वर्ल्ड इज़ फ्लैट, दुनिया पूरा फ्लैट है, राउंड नहीं है। उसका कहीं एंड ऑफ द वर्ल्ड आप जाएंगे तो मतलब कहीं वो ख़त्म हो जाएगी दुनिया, ऐसा है। दूसरा ये था कि ये जो लैंड एरिया है, जिसको हम लोग अभी बाद में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट कहते हैं, ये एरिया दोनों तरफ बहुत बड़े ओशियन से घिरा हुआ है। तो इधर के लोगों को पता नहीं था कि इधर भी लोग कुछ रहते हैं। तो ये क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो बाद में, अभी मॉडर्न, पहले भी कुछ लोग गए होंगे, हमें नहीं पता, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पहला यूरोपियन था, इधर का पहला आदमी था
जो इस साइड जाने में कामयाब रहा। इसीलिए इसको कहा जाता है द मैन हु डिस्कवर्ड अमेरिका, ये पता करने में कि इधर भी बहुत दूर अगर जाएंगे तो कोई लैंड एरिया मुझे मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं द मैन हु डिस्कवर्ड अमेरिका। ऐसा नहीं था कि अमेरिका पहले नहीं था, तो इट शुड बी क्लियर टू यू। तो ये दो फैक्ट है, एक ये वर्ल्ड इज फ्लैट और एक हो गया आपका फैक्ट कि दिस इज सराउंडेड बाय टू लार्ज वाटर बॉडीज, दैट इज अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। अब ये कहानी क्या है? ये बहुत मज़ेदार कहानी है और इसमें आप पढ़ेंगे इस बंदे के बारे में। एक लड़का पैदा हुआ है, वो पैदा हुआ है, ये यूरोप का मैप है, अब बना रहा हूँ, ये यूरोप का मैप है। अगर ये यूरोप का मैप मैंने बनाया, यूरोप ये है, इधर आपका ये थोड़ा सा आप एशिया मान लीजिए, इधर आपका एशिया है, इधर अफ्रीका है सॉरी। यहाँ पे दो कंट्री है, स्पेन एंड पोर्टुगल। ये जो सी है, ये अफ्रीका का मैप आप देख लेना, मैं रफ मैप बना रहा हूँ आपके। ये जो सी है दिस इज़ कॉल्ड मेडिटेरेनियन सी। ठीक, ये जो सी है ये यूरोप है, ये एशिया है और ये अफ्रीका, तीन कॉन्टिनेंट को जोड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट सी है, मैंने कहा था पहले भी कि मेडिटेरेनियन सी को आप लोग याद रखिएगा। हिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, ज्योग्राफी में भी। यहाँ पे दो कंट्री है, तो ये देखिए कि पोर्टुगल जो है इसका एक साइड पूरा जो है अटलांटिक में है, इधर अटलांटिक ओशियन है, ये अटलांटिक है पूरा, नॉर्थ अटलांटिक बोलते हैं, साउथ अटलांटिक बोलते हैं। और इधर जो है आपका इंडियन ओशियन है, सदर्न सी है, ये इंडिया है। अब इधर आप देखिएगा ऐसा मैप है, कुछ ऐसा सटा हुआ ऐसा मैप है यहाँ पे। तो ये एशिया है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये यूरोप हो गया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सब इसमें है। इसमें चाइना है, रशिया का कुछ पोर्शन है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ईरान है, पर्शिया है, ये सारा इधर है। इधर आपका इजिप्ट है, यहाँ पे आप हम लोगों ने पढ़ा था इजिप्ट के बारे में, मोरक्को है, अल्जीरिया है, बहुत सारा कंट्री है। अब ये जो कहानी है, एक बंदा, यहाँ पे एक कंट्री है इटली, यूरोप में एक कंट्री है इटली, रोम हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। तो रोम यही है, इटली का कैपिटल है। इटली के पास, इटली के वेस्टर्न कोस्ट पे एक बंदा है, उसका नाम, एक जगह है उसका नाम है जेनोवा। वेस्ट कोस्ट किधर हुआ? इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। कोस्ट मतलब हो गया जहाँ पे लैंड मीट्स द सी। तो वेस्ट कोस्ट पे एक जगह है जिसका नाम है जेनोवा, नाम का स्पेलिंग याद रखिएगा। यहाँ पे इटली में एक बंदा पैदा हुआ, और वो कहाँ पैदा हुआ है? एक वीवर के घर में। उसके अब्बा जो है एक वीवर है। वीवर मतलब होता है कि बुनना, कपड़ा वगैरह जो बुनते हैं ना, उसको बोलते हैं। उसके घर में एक बंदा पैदा हुआ है, क्रिस्टोफर। तो क्रिस्टोफर की कहानी है, जैसे हमारे कोई किसी के अब्बा सिलाई करते हैं, किसी के अब्बा प्रेस करते हैं, किसी के अब्बा स्कूल में जाके नौकरी करते हैं, टीचर में पढ़ाते, ऑफिस जाते हैं किसी के फादर। तो इसी तरह से ये एक बच्चा पैदा हुआ है यहाँ, एक बुनकर के घर में, सिलाई कढ़ाई करने वाले जो बुनते हैं धागा को, उनके घर में स्वेटर वगैरह बुनते हैं ना, उसी तरह से कपड़ा बनाते थे पहले। उसके घर में एक बंदा पैदा हुआ है क्रिस्टोफर नाम का। क्रिस्टोफर क्या करता है, वहाँ पढ़ने लिखने का उतना बहुत ज़्यादा रिवाज नहीं था, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था ये। क्रिस्टोफर दिन में फादर के साथ काम करता है, दिन भर काम करता है, थक जाता है, और काम में उसको मज़ा नहीं आता है। वीवर के काम में बहुत बोरिंग काम है, उसको लगता है कि मैं ये क्या काम कर रहा हूँ। उसके फादर का पेशा है, लेकिन उसको उसमें मज़ा नहीं आता है। तो शाम में जब वो बोर हो जाता है, जब क्रिस्टोफर यहाँ बोर हो जाता है, शाम में उसका एक फ्रेंड है लॉरेंजो। लॉरेंजो अब कैसा फ्रेंड है, ये एजेड आदमी है बहुत, मतलब बूढ़ा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी इससे बड़ा है उम्र में, क्रिस्टोफर से बहुत बड़ा है। क्रिस्टोफर बच्चा है और ये बहुत बड़ा है। वो इसका दोस्त है। दोस्त कैसे है? तो शाम में जब वो थक जाता है ये, तो ये कोस्ट के तरफ चला जाता है, ठीक है ना, बीच के तरफ चला जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बीच, कोस्ट एंड ऑल दैट, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। समंदर के किनारे की तरफ चला जाता है, वहाँ उसको दोस्त मिलता है शाम में, लॉरेंजो। लॉरेंजो के पास क्यों जाता है वो? लॉरेंजो उसको बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता है, उसको बहुत ही अच्छी अच्छी मज़ेदार कहानियाँ सुनाता है। इसीलिए वो शाम में थोड़ी थकावट दूर करने के लिए अक्सर शाम में, वो लिखा हुआ है आपके इसमें, कॉबल्ड स्ट्रीट पे चलते हुए वो लॉरेंजो के पास चला जाता है। तो एक बंदा है क्रिस्टोफर, कहाँ पैदा हुआ है? जेनोवा में पैदा हुआ है, इटली के वेस्टर्न कोस्ट पे पैदा हुआ है। एंड हिज फादर इज़ अ वीवर,
he also works with his father, but he doesn't enjoy his work. अपने work में मज़ा नहीं आता उसको. So in the evening when he is free, he goes to the beach and meets his old friend Lorenzo. लॉरेंजो कैसे उसका फ्रेंड है? लॉरेंजो उसका बाद में हीरो भी बन जाता है. मतलब हीरो मतलब आप उसके जैसा बनना चाहते हैं, तो लॉरेंजो के जैसा बनना भी चाहता है वो. क्योंकि लॉरेंजो टोल्ड हिम द स्टोरीज, ब्यूटीफुल स्टोरीज. तो लॉरेंजो कैसी कहानियाँ सुनाता था, हम लोग देखते हैं कि लॉरेंजो की कहानी इतनी मज़ेदार क्यों थी कि हर दिन. और लॉरेंजो की कहानी का क्रिस्टोफर कोलंबस की ज़िंदगी में बहुत उसकी अहमियत है, बहुत ज़्यादा. तो लॉरेंजो जो कहानी सुनाता है, लॉरेंजोज स्टोरीज़, हम लोग ये क्वेश्चन आ सकता है कि लॉरेंजो कैसी कहानियाँ सुनाता था उसको. तो लॉरेंजो कहानियाँ सुनाता था उसको शिप्स, वॉयजेस की. अब वॉयजेस क्या होता है ये हम लोग देखेंगे. पायरेट्स की, डेजर्ट्स ऑफ अफ्रीका की, ये सब कहानियाँ सुनाता है. ग्रेट सी स्टॉर्म्स की, ये सारी कहानियाँ लॉरेंस सुना. एकदम नए तरह की कहानियाँ. देखिए आप लोग भी ये सब कहानी कम सुने होंगे. हम लोग कहानी सुनते हैं, एक था राजा, एक थी रानी, मर गया राजा, मर गई रानी, ख़त्म कहानी. ये देखिए कितनी मज़ेदार कहानियाँ. एक मूवी भी आई थी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, वो कई सीरीज़ बनी है हॉलीवुड में, उसका कुछ पोर्शन आप देख सकते हैं, बहुत मज़ेदार है वो. तो ये कहानी किसकी सुना रहा है? कि बिल्कुल नए तरह की कहानी, राजा रानी नहीं है इसमें शिप्स की कहानी है. क्योंकि लॉरेंजो जो था वो क्या था? वो एक सेलर था. सेलर मतलब होता है जो समुंदर में बोट्स लेकर, शिप्स लेकर, छोटे छोटे शिप्स लेकर जाते हैं, नए नए एरियाज़ में जाते हैं, सामान ढोते हैं, सामान लेके जाते हैं. यहाँ सामान लिया और कहीं और शिप से लेके चले गए, वहाँ बेचा, वहाँ का सामान लाया, यहाँ बेचा. तो लॉरेंजो वॉज अ सेलर, ही वॉज एन ओल्ड सेलर. और ये सब स्टोरी सुनाता था कि शिप्स को लेके जाते हैं तो शिप्स कैसे चलती है, कैसे मूव करती है, कैसे आवाज़ आती है समुंदर में, कब हमको डर लगने लगता है, रास्ता हम लोग कैसे खोजते हैं उसमें, हाउ डू वी फाइंड, क्योंकि पानी पानी है चारों तरफ, कैसे डायरेक्शन पता चलता है. वॉयजेस मतलब होता है जर्नी इन अ सी में जो हम लोग जाते हैं जब, तो वो जो जर्नी होता है, वो जो सफ़र होता है, उसको बोलते हैं वॉयजेस. ठीक. तो ये अपने वॉयजेस की कहानी सुनाता था. हमेशा कहीं ना कहीं ये निकलता था, पूरा मेडिटेरेनियन घुमा हुआ था ये, मेडिटेरेनियन सी. तो ये उसकी कहानियाँ सुनाता था. पायरेट्स बोलते हैं जो रॉबर्स होते हैं, जो लुटेरे होते हैं इन सी. समुंदर में भी लोग शिप लेकर, क्योंकि शिप से ये लोग माल लेकर जाते थे, सामान लेकर जाते थे, बहुत महंगा महंगा सामान होता था, तो वहाँ पे लुटेरे होते थे, डाकू होते थे, वो उसको लूटने की कोशिश करते थे, तो उनको बोलते हैं पायरेट्स. तो पायरेट्स आर सी रॉबर्स, दोज हु लूट पीपल इन सी. ये लोग बोट लेके, तो उस मूवी में थोड़ा सा आपको दिखेगा. उसके बाद डेजर्ट, अफ्रीका के बारे में हमने पहले पढ़ा 4th क्लास में. इजिप्ट इज़ अ डेजर्ट, उसमें एक नाइल रिवर है. तो डेजर्ट्स वो घूमा था, इजिप्ट भी सामान लेकर आया था, मेडिटेरियन क्रॉस किया था, तो वो वहाँ डेजर्ट घूमा था. तो उसने देखा था वहाँ पे एनिमल्स होते हैं, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, वहाँ सैंड ड्यून्स बनता है, वहाँ पे ओसिस है, ये सारी चीज़ें हैं. फिर उसके बाद सी स्टॉर्म्स. स्टॉर्म्स मतलब हुआ तूफ़ान. जब बड़े बड़े वेव्स आने लगते हैं समुंदर में, बहुत तूफ़ान आने लगता है, उसकी आवाज़ कैसी होती है, कितना डर लगता है, उसकी कहानियाँ सुनाता था. विस्लिंग ऑफ विंड्स. विस्लिंग मतलब जब विंड चलती है ना, साए साए जो आवाज़ होती है, तो समुंदर में आप जाइएगा तो वहाँ पे कोई ब्रेकर्स नहीं होता है, इसको विंड को रोकने वाला कोई बड़ा घर नहीं होता है, कोई माउंटेन नहीं होता. तो बहुत हवा जो चलती है तो उसकी एक आवाज़ आती है. कभी भी आप छत पे जाएंगे, जब वो तेज़ आवाज़, साए साए की आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं विस्लिंग ऑफ विंड्स. उसके बाद वेव्स ऑन शिप डेक. ये आपका शिप है, तो आगे में ऐसा ऐसा रेलिंग लगा होता है शिप में, ठीक है ना, और इधर लोग रहते हैं. तो कभी कभी आपको हवा थोड़ा खाना होता है तो बाहर आ जाते हैं. तो इधर इसमें क्या होता है, वेव्स, समुंदर का जो है ना वेव्स, लहर. आप बीच पे जाएंगे तो देखेंगे पानी बार बार बीच की तरफ आता है, फिर वापस जाता है, उसको बोलते हैं वेव्स. ऐसे पानी का जो रेत होता है वो बाहर आता है बार बार, और आपको भिगा कर फिर अंदर चला जाएगा. आप बीच पे कभी गए होंगे तो आपको पता होगा. तो ये क्या करता है, कभी कभी इतना ऊंचा उठता है ये वेव कि ये शिप डेक पे आ जाता है. तो ये सारी चीज़ें, इसकी कहानी, कितनी मज़ेदार कहानियाँ सुना रहा है इसको. एकदम नए तरह की कहानियाँ हैं. शिप्स के बारे में, वॉयजेस के बारे में है, पायरेट्स के बारे में है, डेजर्ट्स के बारे में है, सी स्टॉर्म्स के बारे में है, विस्लिंग ऑफ विंड्स के बारे में है, वेव्स ऑन शिप डेक के बारे में. इतनी कहानियाँ ये सुनाता था. तो लॉरेंजो, हर दिन लॉरेंजो के पास क्रिस्टोफर जाता था कहानियाँ सुनने. कहानियाँ सुनते सुनते एक दिन इसके मन में आया कि ही ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम अ
wants to become a sailor. उसने एक दिन अपने दिल की बात लॉरेंजो से कह दी कि लॉरेंजो तुम जानते हो, इसमें एक स्टोरी दिया हुआ, तुम जानते हो लॉरेंजो कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बड़ा होकर मैं क्या बनूंगा। एक बच्चा है वो बोला मैं एसपी बनूंगा अभी से, एक बोला कि मैं बहुत अच्छे काम करूंगा, मैं घर बनवा के दूंगा लोगों को। तो लॉरेंजो का यहीं से क्रिस्टोफर कोलंबस का भी ख्वाब डेवलप हुआ। तो आप भी अपने ख्वाब को अभी डेवलप करें और उस पर वर्कआउट करें। आप देखिए कि कैसे उसका ख्वाब पूरा होता है। उसने बोला कि लॉरेंजो यू नो व्हाट आई वुड बिकम व्हेन आई ग्रू अप। तो बोला क्या बनोगे, तुम भी अपने बाप की तरह वीवर बनोगे, बुनोगे कपड़े। बोला नो आई डोंट लाइक वीविंग, आई विल बिकम अ सेलर। मैं तुम्हारे तरह सेलर बनूंगा, इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं देखूंगा, डेजर्ट्स देखूंगा, वॉयजेस देखूंगा, शिप डेक पे वेव्स को देखूंगा, विस्लिंग ऑफ विंड सुनूंगा। हम लोग सोचते हैं कि बड़ा होंगे तो हम लोग खूब पैसा कमाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे। अब देखिए कितने अच्छे अच्छे ख्वाब हैं इसके कि डेजर्ट्स को देखूंगा, पूरी दुनिया को घूमूंगा, कितनी ब्यूटीफुल है। तो लॉरेंजो ने कहा कि तुम सेलर नहीं बन सकते हो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बिकम सेलर दीज डेज़। कि सेलर पहले तो बहुत बनते थे क्योंकि हम लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे कोस्ट लाइन बहुत बड़ा बड़ा है, बट इट इज़ नाउ वेरी डिफ़िकल्ट टू बिकम अ सेलर। क्यों डिफ़िकल्ट है, तो उसका एक रीज़न है कि वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिकम सेलर दीज डेज़। तो थोड़ा सा डिस्करेज किया कोलंबस को कि तुम सेलर, अभी हम पुराना सेलर हूँ मैं, तो मुझे अब काम कम मिलता है, तो तुम नए सेलर के लिए अब जगह नहीं है। क्यों जगह नहीं है, ऐसा नहीं है कि शिप्स कम हो गया था। तो एक क्वेश्चन आता है कि वाई इट वॉज डिफ़िकल्ट टू बिकम सेलर दोज डेज। जब क्रिस्टोफर छोटा था तो इतना मुश्किल क्यों हो गया सेलर बनना। वो इसलिए मुश्किल हो गया था, डिफ़िकल्ट टू बिकम, इसी में से क्वेश्चन आता है, अब इसको बिकम अ सेलर दोज डेज। तो उसका था कि एक वहाँ पे एक नए लोग आ गए थे, अरब्स। ये अरब जो इस्लाम जो आया आज से 1400 ईयर्स पहले इन सऊदी अरब में, तो ये यूरोप है आपका, ये अफ्रीका है, और यहाँ पे आपका ये जो एरिया है ये सऊदी अरब है। मतलब अरब जो है, हम लोग मोहम्मद असलम वाले चैप्टर में देखा होगा, ये अरब है आपका, ये मेडिटेरेनियन सी है। तो ये लोग बहुत पावरफुल हो गए थे ये। तो इनका जो ये लोग था यूरोपियंस, ये जाते थे इधर एशिया जाते थे, इस एरिया में जाते थे, ये यहाँ से ट्रेड करते थे, मेडिटेरेनियन में ट्रेड करते थे, अफ्रीका आते थे, इधर जाते थे सामान लेके। लेकिन जब ये लोग बहुत पावरफुल हो गए तो इन्होंने पूरे ट्रेड रूट पे, रोड पे पूरा कब्जा कर लिया था, रूट पे। अरब हैड कैप्चर्ड द रूट, मेडिटेरेनियन पे कब्जा कर लिया था पूरा। तो यूरोपियंस को वो इधर आने नहीं देते थे, ये अरब्स जो है इनको अलाउ नहीं करते थे। तो अलाउ नहीं करते थे तो बहुत ज़्यादा शिप्स यहाँ पे आ नहीं पाता था। तो जो शिप्स थे वो ऑलरेडी पड़े हुए थे, उनके पास काम ही नहीं था। अब जैसे यहाँ से पूर्णिया जाना है, बहुत सारी बसेस चलती हैं, तो बहुत सारे ड्राइवर खलासी सबकी ज़रूरत है, कंडक्टर की। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से बस बंद हो गई, तो अब ज़रूरत नहीं रही। तो काम तो बहुत है, रोड भी अच्छा है, लेकिन बट क्योंकि वहाँ रुका हुआ है, ब्लॉक्ड है, अब जाना अलाउड नहीं है, इसीलिए लोगों को काम मिल नहीं रहा है। बिल्कुल सेम कंडीशन यही हो गया था उस टाइम में, जब अरब्स ने मेडिटेरेनियन सी पे कब्जा कर लिया था और यूरोपियन शिप को अलाउ नहीं करते थे जाने के लिए। तो यूरोपियन जो सेलर्स थे उनके पास काम कम बच गया था, इसीलिए इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बिकम सेलर दोज डेज। और यूरोप में उस टाइम में जॉब भी कम बचा था, यूरोप में खुद उतना ट्रेड वगैरह नहीं था, बाद में डेवलप हुआ, डेवलप हो रहा था थोड़ा थोड़ा उस टाइम में, तो बाद में थोड़ा डेवलप हुआ उसके कुछ दिनों के बाद। अब आते हैं हम लोग कि एक चीज़ और क्रिस्टोफर के मन में आया। एक दिन तो उसने बोला कि आई वॉन्ट टू बिकम अ सेलर। तो जब क्रिस्टोफर ने अपना पूछा लॉरेंजो को कि मैं सेलर बनना चाहता हूँ, और लॉरेंजो ने बताया कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बिकम अ सेलर दीज डेज बिकॉज अरब्स हैज़ टेकन ओवर द ट्रेड रूट। अरब्स ने पूरे रूट पे कब्जा कर लिया है। तो लॉरेंजो बच्चा था लेकिन उसने दिमाग लगाना शुरू किया। तो उसने कहा कि ये एशिया है और ये इंडिया जाना चाहता था, यहाँ पे इंडिया है। तो अगर यूरोप से इंडिया आना है तो यू विल हैव टू गो टू ईस्ट, थोड़ा सा साउथ जाना पड़ेगा, थोड़ा सा ईस्ट जाना पड़ेगा। आप लोगों को डायरेक्शन पता है। तो क्रिस्टोफर सोच में पड़ गया, क्रिस्टोफर दिमाग लगाने लगा कि लॉरेंजो बोलता है कि इस रूट पे अरब्स का कब्जा है, इसीलिए हम लोग वी कैन नॉट गो टू इंडिया, वी कैन नॉट गो टू दीज एरियाज बिकॉज इफ़ यू गो थ्रू दीज एरियाज अरब्स विल नॉट अलाउ अस। तो उस टाइम में साइंस का एक डेवलपमेंट हुआ था कि अर्थ इज़ राउंड। एक बात फैलने लगी थी हर जगह कि अर्थ क्या है, फ्लैट नहीं, अर्थ कैसा है, राउंड है। तो क्रिस्टोफर ने दिमाग लगाया, वो बोला कि ठीक है इधर से अरब्स ने कब्जा कर लिया रूट पे, ईस्ट हम लोग नहीं जा सकते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग वेस्ट जाएं। हम लोग किधर जाएं?
इंडिया इधर है लेकिन हम लोग जाएंगे किधर, वेस्ट जाएंगे सम डे, कभी तो, क्योंकि इंडिया ये पूरा अर्थ जो है सर्कुलर स्फेरिकल है, कभी तो कभी घूम कर इधर से इंडिया पहुंचेंगे। इट वॉज अ डिफ़िकल्ट प्लान, और एक बिल्कुल नया आइडिया था कि क्या मैं ऐसा, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, सम डे कैन वी डू दिस, कि हम लोग ईस्ट जाते हैं इंडिया, लेकिन क्या वेस्ट जाकर भी इंडिया पहुंच सकते हैं। पॉसिबल तो था, ये पॉसिबल था, लेकिन किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था, इतना डेयरिंग प्लान के बारे में, इतना हिम्मत वाला कि इससे नहीं, क्योंकि अर्थ इज़ राउंड, तो आज न कल अगर कोई फुटबॉल है हमारे पास, हम इधर से चलना शुरू करते हैं सीधा, तो कभी ना कभी तो इधर पहुंचेंगे। जैसे यहाँ पे हमको पहुंचना है, तो एक अगर यहाँ पे हम खड़े हुए, एक रास्ता है कि हम यहाँ लेफ़्ट चलें, वेस्ट चलें, लेकिन यहाँ पे अगर सब बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, जैसे अभी बाढ़ के टाइम में रोड टूट गया तो लोग दूसरी तरफ से घूम घूम के गए उल्टे साइड से, तो यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, यहाँ से नहीं जा सकते हैं, तो लोग इधर से भी तो घूम के आ सकते हैं, कान से नाक में इधर भी जा सकते हैं और इधर से भी घूम के आ सकते हैं, दैट इज़ राउंड। तो ये दिमाग लगाया इसने लॉरेंजो को बोला कि ऐसा तो कर सकते हैं, वेस्ट जा सकते हैं। बोला ये इम्पॉसिबल प्लान है, ये सब कहने की बातें हैं, इतना आसान नहीं है, उधर कोई देखा नहीं है, कोई गया नहीं है, लोग बोलते हैं अर्थ इज़ राउंड, तो इसको बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं किया गया। तो लेकिन क्रिस्टोफर के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि इफ़ इंडिया इज़ इन द ईस्ट एंड सिंस अर्थ इज़ राउंड, सो इफ़ यू गो टूवर्ड्स वेस्ट, अगर हम वेस्ट की तरफ भी जाते हैं तो आज न कल हम इंडिया पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ इसके दिमाग में बैठा हुआ, आप भी दिमाग में बैठाइए। तो बचपन में कुछ चीज़ बैठ जाती है, वो बाद में उसका वो ख्वाब पूरा होता है। अब ये बड़ा हो गया, ही ग्रू अप, अब बड़ा हो गया तो फाइनली जैसा इसने सोचा था, तो ही बिकेम अ सेलर, मेहनत करके किसी तरह से वो सेलर बन गया, किसी तरह से सेलर बन गया। वो जब ये बड़ा होता है तब ये सेलर बन गया, और उसमें ख्वाब है कि मैं सेलर बनूंगा तो मैं इंडिया का अनदर रूट खोजूंगा, अनदर रूट टू इंडिया, जो वेस्ट साइड से, ये उसके दिमाग में था। लेकिन उससे पहले वो सेलर बन गया। उसके बाद ही मेड मैनी वॉयेजेस, ये सफ़र भी करने लगा, शिप लेकर जाने लगा इसमें मेडिटेरेनियन में, और काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया। उसके बाद पायरेट से मिला, जो कहानियों में सुनता था उनसे मिला, उनसे लड़ा, उनसे जीता। उसके बाद जिब्राल्टर स्ट्रेट के पास भी गया। जिब्राल्टर स्ट्रेट कहाँ पे है? ये आपका यूरोप है, ये अफ्रीका है। ये जो एरिया है जो अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है, दिस इज़ कॉल्ड जिब्राल्टर स्ट्रेट। जिब्राल्टर स्ट्रेट, ये पानी है, ये यहाँ पे ना, आप देखिएगा मैप में, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, और ये मेडिटेरेनियन सी है इस साइड। ये जो पतला सा यहाँ पे एरिया है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट। इससे भी इधर चला गया वो, इधर गया, चारों तरफ वो गया, खूब सारा शिप्स लेके घूमा, और फ्रांस गया, इंग्लैंड गया, सब जगह ये घूम घाम के आ गया। तो काफ़ी सारा घूमा, ये बहुत दिन तक एक्सपीरियंस गेन करता रहा। व्हेन यू ग्रू अप। अब जब ये सब करने के बाद, ये तो इटली का था, जेनोवा का था। उसके बाद लाइफ इन पोर्टुगल। अब आप देखिए, यहाँ पे मैंने कहा था यूरोप में यहाँ पे दो कंट्री है, ये स्पेन और पोर्टुगल। स्पेन है ये, और ये है पोर्टुगल, पुर्तगाल भी बोलते हैं इसको। ये पोर्टुगल है, ये आपका अफ्रीका है, और इधर अटलांटिक ओशियन है, ये पूरा अटलांटिक ओशियन है। यहाँ पे ये गया, यहाँ पे कब गया ये 1477 में ही शिफ्टेड टू पोर्टुगल। पोर्टुगल चला गया, शिफ्टेड टू पोर्टुगल। वहाँ पे इसकी शादी हो गई, फाइनली ही गॉट मैरिड। किससे शादी किया? सी कैप्टन की बेटी से। ये पूरा उसी एम से चल रहा, सेलर बनना चाहता था, वैसी जगह गया जहाँ मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इसका ससुर जो था वो एक सी कैप्टन था। सी कैप्टन क्या होता है? ये पूरे जहाज़ का, शिप का इंचार्ज होता है जब शिप कहीं पे जाता है। तो ये इसको पूरी जानकारी होती है सी के बारे में, रास्ते के बारे में, रूट्स के बारे में, डायरेक्शंस के बारे में, कहाँ पे स्टॉर्म्स है, कहाँ पे नहीं है। तो ये बहुत पुराना आदमी था, उसकी बेटी से इसकी शादी हुई। तो सी कैप्टन से इसको बहुत सारा हेल्प मिलने लगा, क्योंकि इसका फादर इन लॉ था, ससुर था, उसने इसको हेल्प बताया कि अटलांटिक में जा चुका था, इस साइड आ चुका था ये खूब। तो ये इसने बहुत सारा एक्सपीरियंस अपना दिया। तो ये लाइफ इन पोर्टुगल में आएगा कि पोर्टुगल पहले कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए, और पोर्टुगल में ये कब शिफ्ट हुआ, वहाँ पे इसकी शादी हुई, वहाँ पे ये रहने लगा। और इसका जो ये जो फादर इन लॉ था, ससुर था, ये एक सी कैप्टन था, जो इस साइड में अफ्रीका का जो ये जो कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट,
यहाँ पूरा घूम चुका था, इधर आ चुका था वो। तो उसने इस साइड के बारे में, एक्चुअली उसका ख्वाब भी था कि मुझे इधर से जाना है इंडिया, और अफ्रीका का जो ये वाला कोस्ट है, ये अफ्रीका का इधर वाला जो एरिया है अटलांटिक का कोस्ट, वहाँ पे जा चुका था। इसने अपना एक्सपीरियंस इसको शेयर किया, इसको काफ़ी सारा फ़ायदा होने लगा बातचीत करके। और फिर इसके दिमाग में वही आइडिया जो था, ओल्ड आइडिया कि लेट्स फाइंड इंडिया बाय गोइंग टूवर्ड्स वेस्ट, ये उसने सोचना शुरू कर दिया उसके बारे में। जब सोचना शुरू कर दिया तो सी कैप्टन जो था, जो इसका फादर इन लॉ, उसने भी थोड़ा इनकरेज किया, थोड़ा अटलांटिक के बारे में बताया। तो ये किंग के पास गया, पोर्टुगल के किंग के पास गया। और पोर्टुगल जैसे ये है ना, ये पोर्टुगल है, ये स्पेन है। तो पड़ोसियों में जैसे हमारे यहाँ बहुत झगड़ा होता है, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वैसे ही पोर्टुगल स्पेन में भी झगड़ा होता था। आमतौर पे भी लोग पड़ोसी, बगल वाला पड़ोसी का अच्छा घर बन गया तो लोग कंपटीशन में उससे अच्छा बनाना चाहते हैं। तो पड़ोसी से लोग, जबकि पड़ोसी का बहुत हक है लेकिन पड़ोसी से जलते बहुत हैं। तो स्पेन और पोर्टुगल भी बिल्कुल पड़ोसी हैं, लेकिन दोनों में झगड़ा होता रहता है। उस टाइम में बड़ी कंट्री थी, अभी उनका नाम उतना ज़्यादा नहीं आता, अभी इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आता है। उस टाइम में स्पेन और पोर्टुगल ही बहुत फेमस था, क्योंकि लोग शिप सी में जाते थे आराम से, मेडिटेरेनियन के कोस्ट पे थे, अटलांटिक के कोस्ट पे थे। स्पेन में और पोर्टुगल दो कंट्री है, दोनों पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं। और नेबर्स में फ़ाइट होता था कि पहले हमको, मैं कोई काम कर रहा हूँ तो इसको पता नहीं चले, मैं कोई काम कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पता नहीं चले। मैं नया रूट अगर खोज रहा हूँ, न्यू रूट, न्यू प्लेस खोज रहा हूँ जहाँ हो सकता है बहुत गोल्ड होगा, बहुत सारा वेल्थ होगा, ठीक है, तो इन दोनों में झगड़ा होता रहता था। तो पहले ये पोर्टुगल में, क्योंकि पोर्टुगल इसका ससुराल था, तो पोर्टुगल के किंग के पास गया और उसने उसको बोला कि भाई मेरे पास प्लान है, आई वॉन्ट टू गो टूवर्ड्स वेस्ट टू फाइंड इंडिया। अब देखिए वहाँ अमेरिका की बात हो रही है, मैं इंडिया इंडिया बार बार बोल रहा हूँ, ये सही बोल रहा हूँ, इंडिया ही खोजना चाह रहा था, अमेरिका नहीं खोजना चाह रहा था। तो मैं इंडिया जाता हूँ और वहाँ से आपके लिए गोल्ड एंड स्पाइसेस लाऊंगा बहुत सारा, ठीक। तो ये पोर्टुगल के किंग के पास गया। पोर्टुगल का किंग को बहुत अच्छा लगा, उसने उसको चढ़ाया भी। देखिए स्पेन से पहले अगर आप रास्ता खोज लेते हैं, इधर से तो इंडिया जाना मुश्किल है, रास्ता ब्लॉक है, इधर से अगर मैं खोज लेता हूँ तो मैं बहुत सारा गोल्ड और स्पाइसेस लाऊंगा, तो आप स्पेन से ज़्यादा रिच बन जाएंगे। इसने लालच भी दिया। पोर्टुगल का किंग तैयार भी हो गया, लेकिन इसके एडवाइज़र्स जो थे, एडवाइज़र मतलब होता है जो मशवरा देते हैं, वज़ीर वगैरह साथ में, तो उन्होंने कहा कि ये कोलंबस जो है ना फालतू की बातें कर रहा है, इधर आज तक कोई गया नहीं है, ये कहीं जाएगा नहीं, पैसा बर्बाद करवाएगा। तो वो तैयार नहीं हुआ, उसने मना कर दिया। तो अब समझा क्रिस्टोफर के मेरा ख्वाब तो चकनाचूर हो जाएगा। देखिए कितनी मेहनत कर रहा है ये अपने आइडिया को लेकर। तब वो क्या किया, उसको मालूम हुआ कि स्पेन और पोर्टुगल में तो बहुत ज़्यादा राइवलरी है, दोनों एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। तो अब पोर्टुगल में जब मना हो गया तो वो स्पेन के किंग के पास गया, किंग एंड क्वीन के पास, और उसको बोला कि देखिए वैसे तो मैं पोर्टुगल के पास भी जा सकता था, देखिए बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है ये, मैं तो पोर्टुगल किंग के पास भी जा सकता था, लेकिन मैं आपके पास आया हूँ, आप इसको भेज दो, आपको रास्ता पहले पता चल जाएगा, तो आपके लिए बहुत सारा गोल्ड लेकर आऊँगा, स्पाइसेस लेकर आऊँगा, और आप पोर्टुगल से ज़्यादा रिच बन जाओगे, पोर्टुगल को पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ के किंग क्वीन फाइनली अग्रीड, तैयार हो गए। लेकिन उसी टाइम में एक लड़ाई शुरू होगी, 10 ईयर्स तक स्पेन की लड़ाई शुरू हो गई किसी से, जिसके वजह से 10 साल तक इसका ये प्लान तैयार होने के बावजूद रुकना पड़ा। तो आप जब कोई ख्वाब लेके चलते हैं ना, तो कॉन्टीन्यूसली आप उसको वर्क करना पड़ता है, एकदम से सोचते हैं कि 2 दिन में पूरा हो जाए। देखिए उसने बोला कि आई वॉन्ट टू बिकम अ सेलर, फिर उसने बोला मना कर दिया, फिर उसके अंदर में एक आइडिया आया कि वेस्ट जाएंगे, लेकिन उससे सब ने उसको बोला कि आइडिया चलने वाला नहीं है। तो उसने क्या किया, ही एक्चुअली बिकेम अ सेलर, उसने एक्सपीरियंस गेन किया। फिर उसके बाद पोर्टुगल में उसकी शादी हुई, वहाँ भी ये सोचता रहा, वहाँ से भी इसको जब उम्मीद नहीं बंदी ठीक से, तो फिर स्पेन गया, मेहनत करता रहा कंटिन्यू। स्पेन में थोड़ा सा उसको लगा कि अब चांस है कि यहाँ से मौका मिलेगा जाने का, क्योंकि भाई शिप लेके जाना है, आपके पास पैसा कहाँ से उतना बड़े बड़े शिप्स लेके आओगे, इसीलिए किसी न किसी की मदद थी। आप कहते हो कि कह सकते हैं कि बोट लेके निकल जाता, नहीं निकल सकता, एक लॉन्ग जर्नी पे जा रहा है, शिप पे खाना चाहिए, शिप पे हथियार चाहिए, पायरेट्स होते हैं, लोग चाहिए, उनको खिलाने के लिए पैसे चाहिए, उनको खिलाने के लिए बहुत सारा फूड आइटम्स चाहिए, तो कहाँ से वो लाएगा, शिप खुद बहुत महंगा होता है। तो इसीलिए लोग किंग और क्वीन से रिक्वेस्ट कर रहे थे ताकि वो स्पॉन्सर कर दे, वो इनका पे कर दे, और पे किस लालच में करेंगे कि ये उसके लिए गोल्ड लेकर आएगा। तो 10 ईयर्स तक फिर वेट किया, वेट करने के बाद फाइनली क्वीन जो पोर्टुगल इसकी स्पेन की थी वो तैयार हो गई, और उन्होंने बोला कि अब हम आपको अलाउ करते हैं कि आप जा सकते हैं टू फाइंड इंडिया। तो अब फर्स्ट वॉयज स्टार्ट होता है उसकी, ये कहानी है, 2-3 बार गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वॉयज ऑफ डिस्कवरी, इसको डिस्कवरी इसलिए बोलते हैं कि कोई पुरानी जगह पे नहीं जा रहा था।
ये नई जगह चला था, बिल्कुल नई दुनिया खोजने चला था, वेस्ट से इंडिया। इसका एम क्या था कि वेस्ट जाएंगे और रूट कहाँ का खोजेंगे, इंडिया का रूट खोजेंगे। तो इसको क्वीन ने 3 शिप्स दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट शिप है जिसका नाम है सेंटा मारिया, अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। 3 शिप दिया क्वीन ने। कहाँ की क्वीन ने? स्पेन की क्वीन ने, स्पेन्स क्वीन ने स्पॉन्सर किया। 3 शिप्स दिया। अब कहा कि तुम लोगों को जमा करो। तो लोग जमा नहीं हो रहे थे, जिसको क्रू बोलते हैं, जो शिप पे बहुत सारा काम करते हैं। शिप इतना आसानी से नहीं चलता है, तो क्रू मेंबर्स जो है उसको जमा करने में मुश्किल इसलिए हो रही थी कि किसी को पता नहीं। जब बताता था कि अभी हमको पता नहीं कि किधर कैसे जाएंगे, रास्ता किधर है, हम लोग बस ट्राई करेंगे, तो ट्राई नहीं हो रहे थे। लोग बहुत पे वे करके, बहुत मना कर 90 लोग फाइनली तैयार हुए। तो 90 लोग और 3 शिप्स के साथ क्रिस्टोफर कोलंबस निकला है। आप इसमें देखिएगा पेज नंबर 48 में बहुत अच्छा मैप दिया हुआ है कि क्रिस्टोफर यहाँ से निकला है, पोर्टुगल से, ये अफ्रीका है, इधर से निकला है और इधर चला है वेस्ट की तरफ। पहले ये कैनरी आइलैंड गया, कैनरी आइलैंड में इन लोगों ने खाना वाना खाया, थोड़ा फ्रेश हुए, और वहाँ से फिर वेस्ट की तरफ हवा बह रही थी, तो एयर सेल करने में आसानी होती है। वहाँ से वो लोग फिर वेस्ट की तरफ चलते गए, महीनों चलते गए, चलते जा रहे थे। तो ये पहला वॉयजेस है, पहला वॉयज है। पहला वॉयज में 3 शिप्स हैं, एक शिप का नाम सेंटा मारिया है और 90 क्रू मेंबर्स हैं, और वेस्ट की तरफ चला है। पहले कैनरी आइलैंड पहुंचा है, वहाँ से वेस्ट की तरफ हवा चल रही थी, वहाँ से ये अटलांटिक में घुस गया। कौन से ओशन में गया है? अटलांटिक ओशन में जा रहा है। अब ये चलता जा रहा है, बहुत दिन चला गया। मैं बताया बहुत बड़ा ओशियन है पूरा, इधर है लैंड, इधर है लैंड, और ये बहुत बड़ा ओशियन है। तो आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लैंड दिख ही नहीं रहा है। तो इसके क्रू मेंबर्स जो थे, जो लोग थे वहाँ पे, जो सपोर्टर्स थे, जो वर्कर्स थे शिप पे, वो जो है बहुत परेशान हो रहे थे कि कहाँ लेके जा रहा है, पता नहीं, मार देगा, गिरा देगा, डुबा देगा, कहाँ फंस जाएंगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इसके लिए आया उस रास्ते में, वो था क्रू मेंबर्स। तो ये आप याद रखिए, क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द मोस्ट द चैलेंज दैट ही फेस्ड। तो दैट वाज द क्रू मेंबर्स। दिक्कत क्या हो रही थी? क्रू मेंबर्स को पता नहीं था, वेयर दे, नोबडी न्यू कि जा कहाँ रहे हैं। तो इन लोगों ने हंगामा करना शुरू किया कि तुम बताओ कहाँ जा रहे हैं, कितनी दूर आ गए हैं, हम वापस जा भी पाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो लोग जाते थे ना, तो वो सी कैप्टन जो होता था वो लॉग बुक रखता था। ये इंपॉर्टेंट कहानी है, लॉग बुक रखता था। लॉग बुक मतलब एंट्री करता था कि कितने किलोमीटर्स चले हैं हम लोग। तो कोलंबस ने सोचा कि इनको बेवकूफ़ बनाना है, ये बहुत परेशान कर रहे हैं, तो इसने 2 लॉग बुक्स रखना शुरू किया। पूछेगा हाउ डिड ही फूल हिज क्रू मेंबर्स। 2 लॉग बुक रखा, एक में इसने ओरिजिनल डिस्टेंस लिखा और एक में इसने फॉल्स लिखा, थोड़ा कम करके लिखा, कम करके दिखाया। मतलब अगर गया 10 किलोमीटर तो लिख दिया 10 माइल्स, 10 नॉटिकल माइल्स गया है तो लिख दिया 5 ही गए हैं, ताकि क्रू मेंबर्स को ये वाला लॉग बुक दिखाता था वो, और बताता था कि अभी बहुत दूर नहीं है हम लोग, अभी स्पेन से बहुत नज़दीक है, तो तुम लोग घबराओ मत, हम लोग कभी भी वापस जा सकते हैं। तो लेकिन कितने दिन तक बेवकूफ़ बना सकता था? तो एक स्टोरी ये है कि हाउ डिड ही फूल हिज क्रू मेंबर्स। तो ही केप्ट 2 लॉग बुक्स। लॉग बुक्स क्या होता है? जिसमें एंट्री करते हैं कितना डिस्टेंस हम लोग चले हैं। तो एक में सच करता था ओरिजिनल, और एक में वो झूठ लिखता था, कम करके लिखता था, और क्रू मेंबर्स को वो झूठ वाला दिखाता था। लेकिन फिर भी वो लोग भी सी में गए हुए थे। उन लोगों को धीरे धीरे लगा कि ये कम बेवकूफ़ बना रहा है, तो अपने एक आदमी को भेजा कि थोड़ा धमकी वमकी दिया कोलंबस को आके कि देखो तुम कुछ, तुम्हारे लैंड का पता नहीं है। तो कोलंबस ने मैप वेप देखा, झूठ का ऐसे ही शो किया कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, 2 दिन में हम लोग को लैंड मिल जाएगा, ऐसा झूठ सा बोल दिया। तो फिर ये लोग गए क्रू मेंबर्स के पास, उनका आदमी गया, बोला कि ये बोल रहा है कि 2 दिन में पहुँचेगा। बोला ये कई बार ऐसा बोल चुका है, ये तो पहुँच नहीं रहा है। तो अगर तुम धमकी देना शुरू करें, थ्रेटन एक वर्ड है, थ्रेटन करना शुरू करें, उठा के तुमको सी में फेंक देंगे, हम लोग शिप लेकर चले जाएंगे। तो जब धमकी वगैरह क्रिस्टोफर के पास पहुंची, तो उसने कहा कि अगर 2 दिन में हमको नहीं मिलता है कोई ज़मीन, कहीं पे लैंड हमको नहीं दिखता है, तो हम लोग वी विल गो बैक टू स्पेन, हम लोग वापस चले जाएंगे। तब वो थोड़ा सेटिस्फाइड हुए, और इत्तेफाक ऐसा था, गुड लक ऐसा था कि 2 दिन के बाद सुबह में 2-3 बजे रात में, आफ्टर 2 डेज़, उनका शिप डेक पे आदमी खड़ा होता था। आफ्टर 2 डेज़, जस्ट आफ्टर 2 डेज़ एट 2 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह में, रात में, एक आदमी ने चिल्लाया। शिप डेक पे जो आदमी खड़ा हुआ था, ये जो बाहर का पोर्शन होता है ना शिप का, उसको बोलते हैं शिप डेक। यहाँ पे जो आदमी खड़ा, उसने चिल्लाया लैंड लैंड लैंड, और एक लैंड दिखा था, और ये लैंड दिखा, और इस लैंड पे सुबह 8 बजते, सनराइज़ होते होते ये लोग लैंड कर गए। एंकर किया शिप को, एंकर मतलब होता है लंगर लगाना, शिप वरना पानी में बह जाएगा ना,
जैसे नीचे नीचे वो चेन लगा देते हैं, नीचे चेन चला जाता है, उसको बोलते हैं एंकरिंग द शिप। तो एंकर किया शिप को, वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा जो लेडीज़ सब थी उसके कान में बाली थी बड़ी बड़ी, नाक में बाली थी, नाक में पहनते हैं ना यहाँ पे नोज़ रिंग, ईयर रिंग पहने हुए था। तो इसने पिक्चर्स में देखा था कि इंडिया की जो औरतें होती हैं वो नोज़ रिंग्स पहनती हैं, कान में रिंग्स पहनती हैं, ईयर रिंग्स। तो इसको लगा कि हम लोग इंडिया पहुंच गए हैं, वी हैव रीच्ड इंडिया। ये बहुत खुश हुआ, बोला वी हैव फाउंड इंडिया। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो इंडिया नहीं था, वो कोई और आइलैंड था जिसको बोलते हैं कैरिबिया। कौन सा आइलैंड बोलते हैं? कैरिबिया। तो ये कैरिबिया, वेस्ट इंडीज़ जो बोलते हैं, वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है, आप देन वहाँ पहुँचा था एक्चुअली में ये। और इसको लगा कि यहाँ पहुँच गया था ये, यहाँ पे कहीं पहुँच गया था, यहाँ पे कैरिबिया है, ये पहुँचा था यहाँ पे। और इसको लग रहा था कि इंडिया पहुँच गए। कैसे, हाउ, वाई डिड ही फील? बिकॉज ही सॉ पिक्चर्स ऑफ इंडियन वीमेन वेयरिंग नोज रिंग्स एंड ईयर रिंग्स। उसने देखा था तो उसको लगा कि यहाँ के भी औरतें पहनी हुई हैं ऐसा, तो उसको लगा कि वी हैव रीच्ड इंडिया। उसने बोला कि अब इंडिया पहुँचे तो इंडिया का मैप ये है। उसको लगा कि हम यहाँ पहुँचे एक्चुअली में, उधर से पहुँच गए हम यहाँ। बोला अब इधर से जाएंगे ना हम, थोड़ा घूम के इधर से टर्न लेंगे तो हम चाइना पहुँच जाएंगे, जापान पहुँच जाएंगे, ऐसा वो सोच रहा था। लेकिन पहुँच रहा था यहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे रुका वो, और वहाँ पे जाने के बाद मतलब ये क्वेश्चन आता है कि 1492 का ये है, 1492 में ही निकला था। आफ्टर फ्यू मंथ्स ही रीच्ड कैरिबियन आइलैंड को उसने लिया इंडिया। क्यों ही टुक कैरिबिया एज इंडिया? बिकॉज ही सॉ पिक्चर्स ऑफ इंडियन वीमेन वेयरिंग नोज रिंग्स एंड ईयर रिंग्स एंड ही सॉ दो सेम काइंड ऑफ वीमेन इन दिस आइलैंड। उसी तरह का कुछ उनके नाक में भी था, कान में भी था। उनको लगा कि he had found a new route to India. He was very happy, but he did not find India. He found Caribbean. अब उससे आगे गया वो, तो बोलता है कि हम लोग जापान चलते हैं। इंडिया से जापान, उधर है जापान। सोचा थोड़ा सा आगे चलते हैं और जापान चलते हैं, और वो थोड़ा सा घूमा और पहुंच गया जापान। तो जापान नहीं पहुंचा वो। 2 वीक चलने के बाद सब लोग एक्साइटेड थे कि हम लोग इंडिया खोज लिए, तो बोला अब जापान भी खोज लेते हैं। तो जापान जब खोजने गया वो, तो जापान तो नहीं खोजा वो कोई और जगह खोज लिया उसने, क्यूबा खोज लिया। ये अनदर आइलैंड है, खोजा क्यूबा, और उसको लगा कि जापान आ गए हैं। जब वहाँ पे जाके देखा, बातचीत किया, लगा कि जापान नहीं है, तो कहा कि नहीं ये चाइना है। तो ये पहले क्यूबा को इसने लिया। फर्स्ट ही टुक क्यूबा एज जापान, देन ही टुक क्यूबा एज चाइना। तो 2 आइलैंड खोज चुका है, कैरिबियन, उसको इंडिया समझा वो, उसके बाद क्यूबा को पहले जापान समझा, फिर चाइना समझा। यहाँ पे उसका एक जो शिप था, सेंटा मारिया नाम का जो बताया था मैंने, वो रेक हो गया, ब्रोक हो गया शिप, ठीक, टूट गया। वेंट अग्राउंड, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, मतलब टूट गया, उसमें पानी घुस गया, वो चल नहीं पा रहा था। तो उसने क्या किया, लकड़ी उसमें बहुत होती है वुड, तो इस क्यूबन आइलैंड पे उसने वो शिप रेक जो था, शिप का जो टूटा हुआ लॉक्स था, वुड था, उससे एक बड़ा सा फोर्ट बनाया, और वहाँ पे अपने 40 लोगों को रख दिया, और बोला कि मैं जाता हूँ वापस, और वापस आऊँगा फिर बहुत सारा और लोगों को लेकर आऊँगा, फिर आगे हम लोग खोजेंगे, तब तक तुम लोग यहीं पे वेट करो। और उसने यहाँ से जब वो वापस जा रहा था शिप से, पहले ही से बोट से, स्पीड बोट से एक उसको भेजा, अपने एक मैसेंजर को भेजा, एक चिट्ठी लेके भेजा, लेटर लिख के भेजा टू क्वीन एंड किंग ऑफ स्पेन। देखिए अब ये झूठ का खिलाड़ी बन गया है, क्योंकि उसको ना इंडिया मिला, ना स्पाइसेस मिला, ना गोल्ड मिला, तो ये अब झूठ मक्कारी पे उतर आया। इसने खूब झूठ कहना शुरू किया। इसने एक लेटर लिखा, लेटर में खूब झूठ लिखा। लेटर में झूठ क्या क्या लिखा, ये इम्पोर्टेंट है, ये आता है। उसने स्पेनिश किंग क्वीन को झूठ लिखा कि हमने चाइना खोज लिया है, चाइनीज़ कोस्ट तक हम पहुंच गए हैं, हमने इंडिया खोज लिया है, हम चाइनीज़ कोस्ट पे पहुंच गए हैं, हमको बहुत सारा गोल्ड दिख गया है, हमको बहुत सारा स्पाइसेस मिला है वहाँ पे, और हमने बहुत सारा ब्यूटीफुल बर्ड्स देखा है वहाँ पे। ये झूठ लिखा है इसने। कोलंबस का लाइज है ये, कोलंबस इज लाइज। ये झूठ लिख के भेजा किसको, स्पेनिश किंग और क्वीन को, कि हमको इंडिया मिल गया है, चाइनीज़ कोस्ट मिल गया है, गोल्ड मिला है, स्पाइसेस मिला है, ब्यूटीफुल बर्ड मिला है। तो ये लोग बहुत खुश हुए, जो स्पेनिश किंग क्वीन थे बहुत खुश हुए, और वहाँ ज़बरदस्त पार्टी की तैयारी हुई इसकी, कोलंबस की। और कोलंबस जब वहाँ पहुँचा तो उसका वेलकम हुआ, उसके लिए दावत हुआ, और खूब एकदम उसकी वहाँ पे
इज़्ज़त अफजाई हुई, उसको एक पोस्ट दे दिया एडमिरल का किंग क्वीन में, और सबको बोला कि अब हम जाते हैं और हम दोबारा जाएंगे और वहाँ से शिप में भर भर के गोल्ड लाएंगे खूब सारा, और स्पेन को रिचेस्ट कंट्री इन यूरोप बना देंगे। ये पूरा करके फिर किंग क्वीन ने खुश होकर इसको शिप दे दिया। फिर ये गया, जब वहाँ क्यूबा पहुँचा है तो वहाँ देखता है कि जो फोर्ट बनाया था इसने सेंटा मारिया के लॉक से, उस देखा कि वहाँ एक भी आदमी नहीं है। 40 लोगों को, 40 मैन को ये क्यूबन आइलैंडर जो थे वहाँ के रहने वाले लोगों ने मार दिया था। ये जो 40 लोगों को वहाँ छोड़ के आया था, सबको उन लोगों ने मार दिया था। फिर वहाँ से वो भागा। उसके बाद फिर वहाँ से जब भागा है वो, तो फिर एक नया आइलैंड उसने खोजा, जमाइका, और उस आइलैंड को इसने बताया कि मलाया है। अभी तक ये पूरा खुद भी कन्फ्यूजन में था और सबको कन्फ्यूज़ भी कर रहा था। कैरिबिया को समझ रहा था इंडिया, क्यूबा को समझ रहा था ये जापान और चाइना, और जमाइका को समझ रहा था मलाया। तो अब क्योंकि ये इंडिया खोजा नहीं था, वहाँ पे उतना गोल्ड नहीं था, स्पाइसेस नहीं था, तो ये स्पाइसेस गोल्ड तो लेकर नहीं आ रहा था। वहाँ से क्या लेके आया, यहाँ अमेरिका से क्या लेके आया फिर ये? तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आखिर वो जो गया उस एरिया में, अभी पता नहीं था कि इसको अमेरिका खोजा है इसने। अभी इसने खोजा है कैरिबिया, आपको पता होना चाहिए, क्यूबा और जमाइका, 3 जगह इसने खोजा। इस साइड में, किस साइड में खोजा है? यहाँ पे है कहीं पे। इसका कंट्री कहाँ पे है? यहाँ पे। ये अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे उसने खोजा आइलैंड्स को, 3 आइलैंड्स को खोजा है मेन। इसको समझ रहा था ये इंडिया, इसको समझ रहा था जापान एंड चाइना, और इसको समझ रहा था मलाया वो। तो यहाँ तो उसको ना गोल्ड मिला ना स्पाइसेस मिला, और ये यूरोप जाना था उसको, यहाँ पे उसकी कंट्री है स्पेन, यहाँ जाना था। तो क्या लेके गया यहाँ से? तो यहाँ से लेके गया ये खैनी टोबैको, तंबाकू, और यहाँ से लेके गया स्लेव्स। प्रॉमिस क्या क्या किया था लास्ट में, ये सब लेके गया। और वहाँ से लेके आया हॉर्सेस, याद होना चाहिए। तो एक बार भी ये गोल्ड लेकर नहीं गया। ही ओनली ब्रॉड द प्रोमिसेस ऑफ गोल्ड एंड स्पाइसेस। ये झूठा साबित हुआ बहुत बड़ा, सिर्फ प्रॉमिस, वादा लेके गया। आजकल भी बड़े बड़े लोग बहुत वादा करते हैं, आप देखते ही रहते हो टीवी पे। तो ये प्रोमिसेस लेके आया, अच्छे दिन लेके नहीं आया ये ही ब्रॉड द प्रोमिसेस ओनली, प्रोमिसेस ऑफ गोल्ड एंड स्पाइसेस। और बदले में क्या लेके गया है? तो वो टोबैको लेके गया, तंबाकू। और क्या लेके गया है? स्लेव्स लेके गया। उधर से क्या लेके आया? हॉर्सेस लेके आया है। तो फाइनली, और कई बार गया, हर बार वो कुछ नया आइलैंड खोजा, लेकिन उसको कहीं पर भी इंडिया नहीं मिला, गोल्ड नहीं मिला। 48 नंबर का जो मैप है पेज का, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। आगे इसमें है कि जब उसको इंडिया नहीं मिला तो आखिर उसके बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन इंडिया नहीं मिला, लेकिन गलती से क्योंकि इतनी मेहनत कर रहा था, तो कभी कभी गलती से भी कोई अच्छी चीज़ आदमी से हो जाती है। तो उसने इंडिया तो नहीं खोजा, लेकिन एक नया रूट अमेरिका खोज दिया, अमेरिका का। लोगों को पता चला बाद में कि ये जो जगह खोजा, यहाँ पे भी कोई जगह है, लोग आना जाना शुरू हुए, फिर और लोग आना शुरू हुए। एक आदमी बाद में आया, अमेरिगो नाम का एक आदमी आया। उसने फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसको यहाँ बड़ा सा कॉन्टिनेंट मिला। तो कोलंबस के रास्ते ही से वो चला था। तो कोलंबस के रास्ते पे चल के यहाँ के लोगों ने एक नया कॉन्टिनेंट डिस्कवर कर लिया, कंट्री नहीं, पूरा का कॉन्टिनेंट। इसीलिए कोलंबस को कहा जाता है ही डिड नॉट डिस्कवर अमेरिका, ही डिस्कवर अ न्यू रूट टू अमेरिका। पूरा खोज दिया, इन लोगों के लिए निकाल दिया। इसी रास्ते पे चल के लोगों ने फिर बाद में जो ट्रैवलर्स गए, बाद में जो सेलर्स गए, वो अमेरिका पहुँचे। इसीलिए कोलंबस को कहा जाता है। गलती से उसने, वो तो इंडिया खोजने गया था, इंडिया नहीं खोज पाया, बस उसने अमेरिका खोज दिया। तो ये कोलंबस की कहानी है, क्रिस्टोफर कोलंबस की कहानी। ही वॉज फ्रॉम इटली, जनोवा शॉर्ट में है। ही वेंट टू पोर्टुगल एंड स्पेन वर 2 कंट्रीज़। वो वहाँ पे है अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन में उसका कोस्ट है, आप देख लो मेडिटेरेनियन सी कहाँ पे है। अमेरिका क्यों इतना दूर है? क्योंकि दोनों साइड वो समंदर से घिरा हुआ बहुत बड़ा ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, उधर पैसिफिक ओशियन है, उसके बीच में घिरा हुआ है। कोई नया रूट इन लोगों को, यूरोपियंस को, एशियंस को पता भी नहीं था कि उधर एक लोग रहते हैं। तो कोलंबस एक्चुअली में इंडिया खोजने गया था। ये 3 आइलैंड्स खोजा उसने, समझा कि इंडिया है। गोल्ड और स्पाइसेस लेके आया? नो, उसके सिर्फ वादे थे। क्या लेके आया था वहाँ से? टोबैको एंड स्लेव्स। यहाँ से हॉर्सेस इंट्रोड्यूस किया उसने। ये कोलंबस की कहानी है, बहुत मज़ेदार कहानी है। उसने एक ख्वाब देखा और उसको पूरा किया, और रहती दुनिया तक उसका नाम
रोशन हो गया। ठीक है, गलतियाँ भी बहुत सारी हुई, झूठ भी बोला, लूटा भी उसने बहुत जुल्म किया, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके साथ भी ये तो मानना पड़ेगा ही वॉज द फर्स्ट मैन हु क्रॉस अटलांटिक ओशियन, जो अटलांटिक ओशियन को क्रॉस करने में कामयाब हुआ। बाकी लोगों को भी हौसला मिला। इसमें एक बोलते हैं एडवेंचर, एक बात बोलते हैं कि एडवेंचरस स्टोरी है। एडवेंचर मतलब जैसा मज़ा भी आए और थोड़ा ख़तरा भी हो, तो बहुत ख़तरे वाली लाइफ से ये गुज़रा है, उस वेव से, शिप से गुज़रा है, और उसने एक नया कॉन्टिनेंट हम लोगों को खोज के दिया। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वास्को डी गामा के बारे में। थैंक यू।